दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। प्लीज subscribe my channel. If you like the contents of this video, then like it and circulate to your friends and relations. Today I am going to talk about that where India stands. भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस स्थिति में है और भारतवर्ष का वर्चस्व वो पूरे विश्व में किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कि कोई बायलेटरल फोरम हो या मल्टीलेटरल हो। सभी कंट्रीज एक तरीके से वो भारतवर्ष की तरफ आकर्षित हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर जो हमारी परिस्थिति है भारतवर्ष में बहुत ही अच्छी है। तो इन सभी पे चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष की आज जो आर्थिक व्यवस्था है उसका एनालिसिस, जो अभी बजट जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में, और देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है 2026 में, जो एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रेजेंट किया है, उसकी यदि आप स्टडी करें, उसकी एक एनालिसिस और उसका जो मेन देखेंगे उसका क्या प्रभाव है और भारतवर्ष किस तरीके से अपनी आर्थिक व्यवस्था को लगातार मजबूत करते हुए और सैन्य शक्ति के साथ किस तरीके का रोल जो है ना वो वर्ल्ड के एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में कर रहा है। इस युग का वर्ल्ड में वल्नरेबल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड विद एम्बिग्यूटी का जो एक माहौल है और जो जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल हो रही है, काफी देशों में आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है और उनमें उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम है। लेकिन भारतवर्ष में देखा होगा कि हम 7.5% से के करीब जो है ना वो पिछले 5-6 सालों से जो है ना हम उसमें लगातार एक ग्रोथ जो है वो हमारी जीडीपी में हो रही है। तो इन सभी चर्चा को और किस तरीके से भारतवर्ष अपने एफटीए कर रहा है या योगदान जो है वो विश्व की प्रगति में दे रहा है, खुशहाली में दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी में दे रहा है, या टू एस्टेब्लिश पीस एंड सेफ गार्डिंग द मैरीटाइम ट्रेड, उसमें भारतवर्ष का क्या रोल है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो एक बात निकल कर आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंडिया के जो बिजनेसेस हैं, जो BS500 जो कंपनीज हैं भारतवर्ष की, उसमें गवर्नमेंट की भी कंपनीज हैं और दूसरे भी हैं। तो आप देखेंगे कि कॉरपोरेट जगत जो है ना वो बहुत ही एक बड़ी कैश पाइल पर बैठा हुआ है। इसको भारत की सरकार ने और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक सर्वे में 2026 में जो पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इसको कहा गया है कि वो करीब करीब जो है ना 14 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ के करीब जो है ना कैश का एस्टिमेशन किया गया है। और पिछले 5-6 सालों में ये एक तरीके से 10.75 और 11% CGR से बढ़ा है। लेकिन 2025 में तो बहुत ही तगड़ी जंप जो है ना इस कैश रिजर्व जो कंपनी के पास में है, इसका मतलब एक सीधा सा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी है, हमारे माइक्रो और मैक्रो पैरामीटर्स जो है ना आर्थिक व्यवस्था के वो इतने सुदृढ़ हैं, जो पिछले 12 साल में जो एक गवर्नेंस मॉडल आदरणीय मोदी जी ने दिया है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से बजट पेश किया है, तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कैश रिजर्व को लेके जो कॉर्पोरेट बैठा हुआ है वो किस तरह की, किन चीजों की वेट कर रहा है कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है भारतवर्ष में, ये देखने का विचार है। या जो हमारे क्रूशियल सेक्टर हैं उसमें एक्विजिशंस क्यों नहीं कर रहा है बाहर की कंपनी, चाहे वो डीप टेक कंपनीज हों या और एक्सपेंशन कैपेसिटीज हैं, उनको क्यों नहीं बढ़ा रहा है, और एक तरीके से एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में हम क्यों नहीं इतना आ रहे हैं। तो ये एक आर्थिक सर्वे में निकल के आया है और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कॉरपोरेट के पास में 14
लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ का जो कैश रिजर्व पड़ा हुआ है उसका उन्होंने क्यों नहीं फायदा उठा रहे। इससे जो उनकी कंपाउंडिंग एक तरीके से स्पेंडिंग कैपेसिटी है, तो यू विल बी सरप्राइज कि वो करीब करीब जो है ना, यदि उनके पास में इतना कैश रिजर्व है तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी जो बढ़ा सकते हैं वो 200 लाख करोड़ तक जो है ना वो स्पेंडिंग कैपेसिटी उनकी होती है। तो इसी का आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने सोचा कि पिछले 75-77 सालों में जो है ना जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग कारपोरेट की है, या अभी तक भी इवन एनडीए की रिजीम में भी जिस तरीके से 2014 मई के बाद और इस बजट से पहले तक जो हैंड होल्डिंग कारपोरेट की है वो बहुत बड़ी की है। किस तरीके से आईबीसी को लाया गया, कंपनीज को रीस्टोर किया गया, बैंकों के लोन को जो है ना राइट ऑफ किया गया, ये सारी चीजें जो है ना बैंक की व्यवस्था को जो एक बहुत ही गहरा धक्का यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो कांग्रेस की रजीम थी यूपीए की, उसने किस तरीके से भारतवर्ष में कारपोरेट को जो है ना करीब 34 लाख करोड़ की जो विदाउट एक लैंडिंग करी थी, कारपोरेट को जो लोन दिए थे विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, विदाउट एनी ऑडिटिंग ऑफ द फोरेंसिक ऑडिटिंग ऑफ द कंपनीज और दियर बैलेंस शीट्स, उन सबको सुदृढ़ करते हुए किस तरीके से कारपोरेट जगत को, चाहे वो एससीजेड हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या बैंकिंग सपोर्ट हो या पॉलिसी सपोर्ट हो, वो सभी। लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरा फैक्टर है, एक तो मैंने कैश रिजर्व को बताया, और जो हमारे कारपोरेट की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है 200 लाख करोड़, उसके बाद जो है ना दूसरा है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है भारतवर्ष का वो क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। जिस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था है आज, उसमें देखना, ये मानना है गवर्नमेंट का कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं। हम जो हैं एक तरफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज को, और दूसरी तरफ जो हमारी चीजें हैं वो कॉमोडिटी हैं जिसको हम जो है ना एक्सपोर्ट एक तरीके से कर रहे हैं, या जो कुछ चीजें हम बना रहे हैं उसमें हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल, और फिर उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारा हार्डवेयर है या मेक इन इंडिया है, उसके कंपोनेंट्स को और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्यों हम नहीं ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं। तो ये आर्थिक सर्वे में जो है मैं बिल्कुल ही एक तरीके से उसका बहुत ही शॉर्ट में और एनालिसिस करके बिल्कुल सिंपल शब्दों में आम आदमी को किस तरीके से समझा सकता हूं। तो उसका निचोड़ यही है कि अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए हैंड होल्डिंग काफी हो गई है, बैंक से आपको जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से लोन मिल रहे हैं, कारपोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने जो है ना लॉज को चेंज किया है, पेनल्टी क्लोज को समाप्त किया गया है, और टैक्स और इसके जो भी आर्बिट्रेशन की चीजें हैं उनको एक्सपेडाइट किया गया है। तो आपको अब एक तरीके से गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग नहीं करेगी। आपको जो है ना आप में रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, आप में ग्लोबल कंपटीशन करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। भारतवर्ष एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए, भारतवर्ष एक तरीके से डीप टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप का हब बनना चाहिए, और ये सभी भारत का जो कारपोरेट जो एक कैश रिजर्व पे बैठा हुआ है उसको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना भारतवर्ष की इकोनॉमी में देना पड़ेगा। इसको जो है ना इकोनॉमी को कैसे और हम आगे जो है ना इसमें स्पर्ट लाए। हमें अब एक ऐसा समय है भारतवर्ष को जहां पर हमें सिर्फ 7.5 और 8% की ग्रोथ रेट से सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें डबल डिजिट की ग्रोथ चाहिए, और उसको फिर सस्टेनेबिलिटी उस ग्रोथ में होनी चाहिए कि हम 10% से ज्यादा जो है ना वो नॉर्मल जीडीपी को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ये हमें बिल्कुल आज सोचना होगा, और उसमें कॉरपोरेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को समझाते हुए इकोनॉमिक सर्वे में बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं। हाँ, एक मामला जरूर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही तेजी से एक काम करना पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स के जो मामले हैं उसमें मेरे ख्याल से इतना ही पैसा
जो है ना 18 से 20 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो डिस्प्यूटेड है, उसके एसेट्स जो है ना डिस्प्यूटेड है, जिसका फर्क जो है ना वो बैंकिंग व्यवस्था में नहीं पड़कर पर वो बिजनेस पे उसका है। तो उसके लिए जो है ना हमारे जो इनकम टैक्स के आर्बिट्रेशन के हैं उसमें जो डिसीजन है, जिस तरीके से इनकम टैक्स के मामले जो है ना वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किस तरीके से जाते हैं, उन सभी को जो है ना समाप्त करना होगा और उसकी क्रिया प्रणाली को बहुत ही स्विफ्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के जल्दी से जल्दी इसी साल 2026 में करना पड़ेगा, जिससे उनकी जो असेट वैल्यू है, जो इनकम टैक्स में फंसे पड़े हैं मुकदमों में जो है ना उनका निर्णायक जो है ना उसमें जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अब उसमें नहीं होना चाहिए। ये मैं कॉरपोरेट जगत की जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुननी चाहिए, और ये बहुत ही एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे अलग कॉरपोरेट को जो है ना डेफिनेटली अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट्स को, भारतवर्ष को एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लाना पड़ेगा, और सिर्फ हमारा सर्विसेज से काम नहीं चलेगा कि हम उसी का एक्सपोर्ट करते रहें या कमोडिटी का ही हम एक्सपोर्ट करते रहें। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड में जो है ना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट बी सेटिस्फाई कि हमारा जो 750 बिलियन यूएस डॉलर 750 बिलियन के आसपास जो है ना हमारा, या यूएस डॉलर्स 800 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत ही कम है। भारतवर्ष को जो है कम से कम जो है ना इस एक्सपोर्ट को डबल करना है, और वो भी करना है 2029 और 2030 तक। मैं तो चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2029 में जो है ना हमारा एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए। हाँ, एक हर्ष का विषय ये है कि सेल्फ रिलायंस की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़े हैं, और वो हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और डीप टेक एरिया में भी जो है ना हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हर तरह की चीजें जो पीएलआई लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग करी है उसमें हमें और तेजी से जो है ना कॉर्पोरेट को बढ़ना चाहिए, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहिए। लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम बढ़े हैं, और इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स है, जिस तरीके का प्रदर्शन जो है ना हमारे इन सभी जो है काइनेटिक इन प्रिसीजन स्ट्राइक जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने करी है ऑप सिंदूर के दौरान, तो उसमें स्पष्ट हो गया है कि हमारे डीआरडीओ ने और हमारी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज हैं उससे एसोसिएटेड, तो वेपन प्लेटफॉर्म्स, मिसाइल सिस्टम्स और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरीके के बनाए हैं कि जिसकी मांग जो है ना वर्ल्ड ओवर हो रही है। यदि आप देखेंगे कि पाकिस्तान, हमारा जो ऑप सिंदूर था वो स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं थी, पाकिस्तान को चाइना की पूरी बैकिंग थी, उसके सैटेलाइट पूरा रियल टाइम में उसको डेटा फीड कर रहे थे, एयर डिफेंस सिस्टम वो चाइना का सप्लाइड था, उसके जो प्लेन थे वो चाइना के थे, और जो एयर डिफेंस सिस्टम में जो उनके मिसाइल थी JL-15 वो भी जो है ना चाइना ने उनको दी हुई थी। तो एक तरीके से जो चाइना था वो प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व था इसमें, और हमारे जो वेपन सिस्टम जो हमारे थे भारतवर्ष के, दोनों तरीके के स्ट्राइकिंग प्रिसीजन स्ट्राइक्स में सुपरसोनिक मिसाइल्स, ये ब्रह्मोस, या हमारा आकाश और आकाश तीर सिस्टम, और उसके साथ में सभी लेगेसी सिस्टम जिस तरीके से जुड़े हुए थे, जिस तरीके से हमने उसमें इंटीग्रेशन किया है विद एआई इंटरवेंशन, ये पूरे विश्व में इसका पता चल गया है। और हमारे वेपन्स की डिमांड जो है ना, वेपन प्लेटफॉर्म्स की डिमांड जो है ना सब जगह बढ़ी है, और हमने उसमें एक्सपोर्ट भी जो है ना करीब वो 25,000 करोड़ का जो इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 में बढ़ के, पहले तो जो है ना 2025-2026 जो होगा उसी के अंदर बढ़ के मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 45,000 करोड़ का हो जाना चाहिए, और आगे तो जो है ना वो कम से कम जो है ना 50,000 करोड़ को भी जो है ना वो बढ़ना चाहिए उससे ऊपर। इन सभी चीजों को अब थोड़ा सा जो है ना, अब आप देखिए हमारा जो कैश अकाउंट डेफिसिट है उसको जो है ना वो 4.3% ऑफ जीडीपी पे 4.4 से लास्ट ईयर से हमने उसको निर्धारित किया है, और जो पूरा जो आउटले है, जिस तरीके से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 12,20,000 करोड़ के करीब किया है, वो भी एक इंक्रीमेंट है लास्ट ईयर से।
तो वो अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तेज गति से कर रहे हैं। और जो हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको भी 56.6% से घटा के जो है ना 55.4% पे हम लेके आए हैं। तो वहां पे भी हमारा जो डेट है उसकी जो सर्विस अब हमें करनी है उसमें भी हम बहुत ही अच्छी स्थिति में है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ग्लोबली। तो एक तरीके से हमारा जो एक एग्रेसिव पोस्चर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा समय है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी सुदृढ़ है, जो पिछले 12 साल में बहुत ही एक रोबस्ट फाउंडेशन को जो है ना बना दिया गया है इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ। जिस तरीके से हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम आ रहा है, जिस तरीके से हमने सेमीकंडक्टर मिशन को 1.0 को करीब 72,000 करोड़ रुपए 76,000 करोड़ रुपया खर्च किया, और इस बार जो है ना 40,000 करोड़ फिर सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया वो 2.0 में हमने आगे बढ़ाया है। पीएलआई लिंक्ड स्कीम जो है ना वो कंटिन्यू की है सभी सेक्टर के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर जो साथ हैं। और जिस तरीके से डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, जिस तरीके से शिपिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग को जो है ना बूस्ट किया गया है, 26,000 करोड़ के करीब जो है ना उसमें पंपिंग किया है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट कोई भी किसी भी क्षेत्र में जहां पर पॉलिसी का है और जहां पर जो है ना एक तरीके से जो ऐसे लॉज हैं जिससे कोई पेनल्टी थी, ये थे, इन सबको रिमूव करके जो डूइंग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा सहूलियत, और जिस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपया जो है ना वो एक तरीके से डिफेंस में डीआरआई के तहत रखा गया है प्राइवेट फर्म्स के लिए, उन्हें उसका यूटिलाइजेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिफेंस में इस बार डेडिकेटेड जो है ना फंड दिए गए हैं 21,000 करोड़। और जिस तरीके से कैपिटल आउटले डिफेंस का बढ़ाया गया है, तो डेफिनेटली ज्यादातर ऑर्डर 75 to 85% जो ऑर्डर्स हैं वो 2.2 लाख करोड़ 2.20 लाख करोड़ जो है वो जो कैपिटल स्पेंडिंग में दिया गया है, उसमें से इतना बड़ा बजट जो है ना वो हमारी जो है ना इंडियन कंपनीज के ही पास में जो है ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है, क्योंकि उन्हीं से उसका एक्विजिशन इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा। तो इन सभी के साथ में यदि आप देखेंगे तो भारतवर्ष आज जो है एक तरीके से भारतवर्ष की इकोनॉमिक व्यवस्था को ही आगे नहीं बढ़ा रहा है, पर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है करीब 18 से 19% जो है ना वो ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जल्दी से जल्दी जैसे ही भारतवर्ष जो है ना वो एक तरीके से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिस तरीके से वो मर्चेंट नेवी शिपिंग कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन में, क्वांटम मिशन में, एआई मिशन में जिस तरीके से स्पेंडिंग हो रही है और उसको और आगे बढ़ाने का जो प्रोविजन है, और जो एक क्लियरेंस है हमारी जियो पॉलिटिक्स में भारतवर्ष की आज जो एक, और जिस तरीके से भारतवर्ष ने मदर ऑफ ऑल डील जो ईयू के साथ में करी है, जिसका करीब करीब बिजनेस की जो एक तरीके से जो मार्केट है वो US डॉलर 1 ट्रिलियन के करीब जो है ना भारतवर्ष अब उस यूरोपियन मार्केट को जो है ना एक्सेस करेगा, जिसमें 27 कंट्रीज हैं। और भारतवर्ष और ये मिलके जो है ना करीब 25% पूरे विश्व की जो है ना पॉपुलेशन और 27% जीडीपी पूरे विश्व की रखता है। तो करीब करीब 2 बिलियन लोग जो है ना वो डायरेक्टली इस डील से इसका फायदा होगा। और अब इसके साथ साथ तो फादर ऑफ ऑल डील्स जो है ना वो यूएसए के साथ भी हमारी जो है ना एक तरीके से एक ट्रेड डील हो गई है, वो एफटीए, और वो उसके पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी। और जिस तरीके से भारतवर्ष ऑलरेडी एफटीए जो है ना वो यूके के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और न्यूजीलैंड के साथ में, और यूएई के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ, जो हमारे जिस तरीके से सभी कंट्रीज आज, कनाडा भी हमारे पास में आ रहा है, और कनाडा के साथ भी जो है ना हम डील करने वाले हैं यूरेनियम प्रोक्योरमेंट के लिए, एनरिच्ड यूरेनियम, और वहां से जो है ना कुछ हम तेल भी ले सकते हैं। तो सभी आप देखेंगे कि भारतवर्ष की तरफ जो है ना आज पूरा विश्व आकर्षित है,
क्योंकि भारतवर्ष में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो बहुत ही एक स्किल्ड मैन पावर है, उससे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना खर्चा कम आएगा। और इसी के तहत जो भारतवर्ष ने निर्णय लिए हैं, जैसे जर्मनी के साथ में टीकेएमएस के साथ में एमडीएल ने जो कोलैबोरेशन किया है 6 सबमरीन बनाने के लिए, कन्वेंशनल सबमरीन जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से फिटेड होंगी, उनके द्वारा जिस तरीके से हम एसएसएन का कर रहे हैं, और जिस तरीके से फ्रांस के साथ में हमने जो है ना फिर एक बार 114 राफेल हम खरीद रहे हैं, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ, मेंटेनेंस फैसिलिटी जो भारतवर्ष में आने वाली है, कावेरी इंजन में जिस तरीके से हमने जो है ना वो टेंडर निकाला है जीटीआरई ने, और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है, इसी तरीके से एमका को बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसमें 3 जो है ना प्राइवेट प्लेयर ऑलरेडी अपना टेंडर जो है ना वो सबमिट कर चुके हैं, उसमें देखना है कि कौन जो है ना किसको जो है ना उसका मिलेगा, या एक तरीके से कोलैबोरेशन करके जो है ना कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को देख के आज संभावनाएं जो है ना भारतवर्ष के सामने बहुत ज्यादा हैं। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पे भारतवर्ष को अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है, और ये आई ओपनिंग है जिस तरीके से जीरो ट्रेड 0% जो है ना टैरिफ भारतवर्ष ने किया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसी तरीके से जो यूरोपियन ट्रेड डील हुई है, तो वहां की प्रोडक्ट्स जो है ना भारतवर्ष में आएंगी निसंदेह, और एक कंपटीशन देंगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया को। तो हमें ध्यान रखना होगा, कॉरपोरेट की अब आंखें खुलनी चाहिए। जो कॉरपोरेट एक करीब जो है ना वो 18 से 20 लाख करोड़ के जो कैश रिजर्व्स पे बैठा हुआ है, और जो उनका एक एपेटाइट है इन्वेस्टमेंट का, उनकी जो कैपेसिटी है वो जाती है 200 लाख करोड़ तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट, दे मस्ट यूज दिस टू इंक्रीज कैपेसिटी। और हम भारतवर्ष को जो है ना एक प्रोडक्ट नेशन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन जो है ना, आज हमें सॉफ्टवेयर से नहीं करना है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स लानी है, चाहे वो एआई में हो, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में हो, क्वांटम मिशन में हो, वेपन प्लेटफॉर्म्स हो, सभी में सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और राफेल में भी जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है, 98 यहीं पे बनने वाले हैं, 26 जो मरीन वर्जन राफेल का है वो वहीं से आएगा, और इसमें 16 जो है ना वो डायरेक्टली इन्हें फ्लाई कंडीशन जो है ना वो पहले राफेल आएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों करीब जो है ना 70 से 75 जो है ना MSU 57 भी करना चाहेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नासिक में ऑलरेडी HAL की लाइन जो है ना आ चुकी है, और HAL के पास में जो है ना बुक ऑर्डर वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, तेजस बना रहा है, तेजस मार्क 1 एंड मार्क 2 बनाएगा। और अब कावेरी इंजन, और इंजन के लिए भी जो है ना सफरैन के साथ में हमने 72,000 करोड़ का जो डील कराया, तो आगे जो एमका के लिए जो इंजन है वो यहीं पे हो जाएगा। हमारी जो गोदरेज डिफेंस कंपनी है वो ऑलरेडी जो है ना वो इंजन के लिए जो है ना अपना जो है ना बिड भरेगी, और उन्होंने कैपेबिलिटीज प्राप्त करी हैं कि भारतवर्ष के अंदर ही 110 to 120 किलो न्यूटन का जो है ना एक तरीके से एरो इंजन जो है ना बनाने की हम कर लेंगे। रोल्स रॉयस के साथ भी चल रही है। दूसरा जो हमारी अमेरिकन डील हुई है उसमें न्यूक्लियर पावर के अंदर जो है ना वहाँ के जो, जैसे वेस्टिंग हाउस का जो इंटरेस्ट है हमारे जो, हाँ एक तरफ हम SMR बना रहे हैं, दूसरी तरफ भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं, जो हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की जिस तरीके से एक एम्बिशियस प्लानिंग है कि हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी 2047, तो उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं भारतवर्ष ने उसके लिए जो है ना हमने खोल दिया है, शांति एक्ट को उसी के लिए सपोर्ट में लाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये कंपटीशन का एरा जो है ना भारतवर्ष में आ गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉरपोरेट इस चैलेंज को, जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नरेंद्र मोदी जी के विजन, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ग्रैंड विजन है भारतवर्ष को एक विकसित भारत बनाने के लिए 2047 में, और जिस तरीके से बजट में उसकी तरफ को प्रावधान किए हैं, और जो एक संकेत
जो दिए हैं, एक तरीके से जो वार्निंग कॉर्पोरेट जगत को दी है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कॉर्पोरेट इतना कॉम्पिटिटिव होगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना डबल होना चाहिए 2029 फाइनेंशियल ईयर तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2027 तक ही फाइनेंशियल ईयर 27 में ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी मैं कहता रहा हूँ, मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि हम एक $38 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है ना डेफिनेटली 2047 तक बनेंगे। और हम नंबर 1 इकोनॉमी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं 2075 तक बनने के लिए। तो इसके साथ दोस्तों, ये था मेरी एक एनालिसिस कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या संकेत भारतीय कॉरपोरेट के लिए दिए हैं, किस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को और किस तरीके से फ्री ट्रेड डील जो भारतवर्ष की हुई है वो कैसे चैलेंज हमारे कॉरपोरेट के लिए लाएगा। अब उनको एक्सेप्ट करना है, कैश रिजर्व की पाइल्स पे ना बैठ के उन्हें अपने जो है ना रिस्क एपेटाइट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सुनहरा अवसर है कि उनकी हैंड होल्डिंग जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी करती आई है, करने के लिए तैयार है, लेकिन ये वक्त उनका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है कि चैनल को आप जो है ना वीडियो को बहुत सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद भी जो है ना काफ़ी लोग जो है ना वो सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, यदि हमारी कंटेंट को लाइक करेंगे, तो मैं और अच्छी तरीके से हमारा एक मोटिवेशन और ये जो है ना एक उसी से हमारा बढ़ता है कि यस, हमारे कंटेंट को लोगों ने पसंद किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो और अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है ना रिसर्च द्वारा हम आपके सामने ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।